वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर सर्किट एनालिटिक्स परिपथ विश्लेषण को हमने कंसीडर किया था। फर्स्ट पार्ट अपन ने कंसीडर किया था कि संधि या नोड पर किस तरीके से हमारे पास कैलकुलेशन आती है, किस तरीके का सर्किट बनता है और परिपथ पर हम किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। नोड दिया गया हो, जब नोड पर कैलकुलेशन करनी हो तो वहां पर हमने किरचॉफ के फर्स्ट लॉ का प्रयोग किया था। किरचॉफ का प्रथम नियम, जो कि धारा का नियम भी कहते हैं, और नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग क्या होता है, बीजीय योग जो शून्य होता है। आज अपन बात करेंगे पाश व लूप के अंदर। यदि हमारे पास मैश और लूप एनालिसिस दिया गया हो तो हम किस तरीके का रूल अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे। तो यहां पर लगने वाला रूल कौन सा होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले लास्ट लेक्चर्स की तरह हम यहां पर भी क्या करेंगे, डायग्रामिंग सिस्टम को बनाएंगे। ओके, तो प्लीज देखिए आप। अब देखिए लूप व पाश के अंदर, अब देखिए किरचॉफ का सेकंड नियम क्या कहता था, किरचॉफ का सेकंड लॉ। अब किसी लूप या पाश के अंदर तो सभी मिलने वाली वहां पर वोल्टता का जो बीजीय योग था तो वो क्या था मेरे पास, वो शून्य था। ओके, तो हम एक सर्किट बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं जिसमें हम लास्ट लेक्चर्स की तरह यहां पर Z1 और यहाँ Z2 और ये मेरा है यहाँ देखिए Z3 और यहाँ पर Z4। ओके, और ये Z5 और इस तरीके से मेरा परिपथ है, सर्किट है। ओके, और यहाँ पर I1 जो धारा है, यहाँ I2 है और यहाँ I3 है। ओके, तो बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, मुश्किल नहीं है। और ये मेरी ई बैटरी से इस सर्किट को हमने क्या किया, जोड़ा है। ओके, तो ये ए और ये यहाँ सिरा बी और ये सी और ये डी और ये ई और ये एफ और ये एच और ये जी। कोई भी नाम रख सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी अपनी मर्जी से आप नाम रख सकते हो। ओके, तो यहां देखिए सबसे पहले अपन ने क्या किया, परिपथ विश्लेषण को कंसीडर कर रहे हैं। अब देखिए एक परिपथ बनाया मैंने, एक परिपथ के अंदर। अब हम बात करेंगे यहां नोड की बात नहीं, यहां पाश की बात करनी है, लूप की बात करनी है। तो सबसे पहले अपन को लूप पहचानने हैं। लूप कौन से होंगे, मैश कौन सा होगा, मैश लूप एक ही बात है, इसको दो नाम से कहते हैं। अब देखिए लूप को पहचानना है, पहले क्या करना है, लूप को पहचानना है। फर्स्ट बात मैं बता रहा हूं। अब देखिए लूप कौन कौन से होंगे, ए एफ ई और डी, ये फर्स्ट लूप होगा। कौन सा लूप होगा, फर्स्ट वाला लूप। ओके, सेकंड लूप की बात करें, सेकंड लूप होगा एफ ए एच जी ई डी, यानी जो ये लूप होगा ये इस तरीके से हमारे पास जुड़ा होगा। ये जो लूप होगा वो इस तरीके से मेरे पास जुड़ा होगा। ओके, तो ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ओके, सेकंड लूप की बात करें तो ये सेकंड लूप होगा। और थर्ड लूप, यहां पर तीन खांचे बने गए हैं, एक तीन तरीके से बॉक्स कह सकते हैं। तो ये तीन लूप हमारे पास कंसीडर होते हैं, तीन लूप हमारे पास कंसीडर होते हैं। तो आपने लूप की पहचान करनी है। तो लूप क्या है मेरे पास, ए एफ ओ ई, ओके, और एफ एच जी ई, ओके, और एच बी सी जी। कोई भी नाम रख सकते हो, मैंने नाम के लिए आपको स्वयं के लिए छोड़ा है कि आप कहीं भी अपना नाम रख सकते हैं। ओके, और यहां पर देखिए I1 I2 व I3 ये क्या है, धाराएं हैं। क्या है, धाराएं। ओके, और जो Z1 Z2 क्या है, ये इंपीडेंस है। क्या है, इंपीडेंस है। ओके, अब देखिए किसी लूप के अंदर हमने फर्स्ट नियम लगाना है, सेकंड नियम, सॉरी यहां पर सेकंड लॉ लगाना है, सेकंड लॉ। ओके, तो क्या कह रहा है कि किसी पाश के अंदर, किसी परिपथ में, लूप के अंदर जो वोल्टता का योग होगा, बीजीय योग, वो 0 होगा। तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या गया, I1 गया। अब यहां देखिए यहां I1 से अब I1 जाएगा तो यहां देखिए I1 जो है वो I2,
यहां भी I2 आएगा क्योंकि सेकंड सिरा चालू हो गया हमारा। ओके, सेकंड सिरा क्या होगा हमारा, शुरू हो गया। सेकंड वाली पोजीशन हमारी क्या होगी, कंसीडर होगी। ओके, तो फर्स्ट लूप की बात करें, पहले पाश के अंदर, पहले पाश के अंदर, या इसे कह दें पहले पाश के लिए। पहले पाश के लिए हमारे पास क्या कैलकुलेशन होगी, प्रथम पाश के लिए। अब देखिए I1Z1 धारा का योग, I1Z1 प्लस के अंदर I1Z1 आएगा। अब देखिए अब यहां से क्या होगा, I2, यहां से I2, ये भी I2 है, और यहां क्या है मेरे पास I3, और इधर भी I3 है। डिवाइडेशन है, धारा का जो योग है वो इधर से होगा। अब देखिए पहला लूप मेरा यहां से यहां तक है, पहला लूप मेरा यहां से यहां तक है। I1Z1, बड़े ही ध्यान से देखना आपने, I1Z1, और यहां देखिए आप I1Z1, I2Z3 माइनस का I1, क्या आएगा, I2Z3। अब इधर से देखो I1 भी है, इधर से I2 भी है, तो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, I1 में से I2 माइनस होगी, और यहां क्या गई है, I1 में से I2 माइनस हुई है, और इनटू मल्टीप्लाई के अंदर Z वाला। ओके, तो यहां क्या लिखूंगा, I1 में से I3 कैंसल, सॉरी यहां I2 कैंसल, और यहां Z3, और बाद में वापिस यहां पहुंचेंगे तो क्या आएगा, माइनस का E इज इक्वल टू 0। यानी इस सारे का टोटल, इस सारे का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो मैंने वही बात लिखी फर्स्ट रिलेशंस के अंदर। ओके, मैंने वही बात लिखी फर्स्ट रिलेशन के अंदर। ओके, तो I1 वाले को एक साइड ले जाओ आप, I1Z1 प्लस I1Z3 माइनस का I2Z3 माइनस E इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां देखिए I1 क्या आएगा मेरे पास, Z1 प्लस Z3, ये आ गया I1, और ये मेरे पास I2 क्या है, I2Z3, और I3 क्या है मेरे पास, I3 0 है, I3 की वैल्यू 0, और बराबर में E समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। I3 मेरे पास नहीं था, मैंने यहां पर इसको 0 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब द्वितीय पाश के अंदर, द्वितीय लूप के अंदर सेकंड लूप की बात करें अपन, सेकंड लूप में देखिए बड़े ही आराम से देखना आपने, सेकंड लूप के अंदर सेकंड वाला बॉक्स ये है मेरे पास। अब देखिए I2Z2 इधर गया, I2Z2, तो यहां पर सबसे पहले लिखना आपने I2Z2। ओके, I2Z2। अब देखिए अब I2Z2 है, और यहां से I3 आ रही है, यहां से I2 जा रही है, तो क्या होगा यहां पर I2 माइनस का I3, I2 माइनस का I3, और मल्टीप्लाई के अंदर क्या है, Z4, तो I2 माइनस का I3 मल्टीप्लाई के अंदर Z4। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई, बिल्कुल इजी है। यहां से I2 गई है, यहां से I3 आ रही है, तो कहने का मतलब I2 में से I3 गिराएंगे तो मेरे पास वही इंपीडेंस बचेगा। ओके, अब वापिस ये वाला यहां पर आएगा तो क्या होगा, I2 में से क्या घटाएंगे, I2 में से I1 को कैंसिल करेंगे, तब देखिए I2, अब यहां पर ये आएगा मेरे पास, ये है I1 माइनस I2, अब यहां पर आ रहा है तो माइनस होगा, तो कहने का मतलब कि I2 में से I1 को माइनस करेंगे, कहां पर, Z3 के अंदर। ओके, और वापस किस पॉइंट पर पहुंच गया वो, वापस किस पॉइंट पर, F पर पहुंचा, जहां से हम स्टार्ट किया था वहां पर अपन पहुंच गए, और बराबर सारे का योग कितना आएगा, 0। ओके, इसकी कैलकुलेशन कीजिए, I2Z2 I2Z4 माइनस का I3Z4 प्लस I2Z3 माइनस का I1 Z3 इज इक्वल टू 0। तो I1 वाले एक साइड ले लो, I2 वाले एक साइड ले लो। ओके, I1 वाले एक साइड और I2 वाले एक साइड, तो I1 क्या आएगा मेरे पास, माइनस का Z3 प्लस I2, देखिए I2 क्या है, यहां I2 Z2 Z4, और यहां पर Z3 Z2 Z4 और Z3 प्लस के अंदर Z3, तो ये मेरे पास आया I2, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, I2 की। ओके, और I3 देखिए यहां पर I3 हमारे पास माइनस का Z4 I3 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, इसको भी मैंने बॉक्स में बंद किया।
मुश्किल नहीं है। सबसे पहले पहले वाले लूप की बात करी, फिर हम सेकंड वाले लूप की बात करी। अब हम थर्ड लूप की ओर चलेंगे। थर्ड लूप के अंदर बहुत इजी है, यहां से i3 गया, यहां से i3, अब यहां i2 माइनस i3 जा रहा है। ओके, अब यहां क्या आएगा, i3 i5। थर्ड लूप की बात कर रहा हूं। तृतीय लूप के अंदर, तृतीय लूप के अंदर क्या आएगा मेरे पास, i3 z5, i3 z5 प्लस के अंदर। अब यहां देखो कुछ भी नहीं है, यहां वापिस आया i2 माइनस i3, माइनस करेंगे तो i3 में से i2 गया, i3 में से i2 गया z4, i3 में से i4 गया z4 आएगा। ओके, तो i3 में से i4, i3 में से i2 गया तो क्या आएगा, z4 इज इक्वल टू 0। ओके, और यहां से क्या आएगा, i3 z5, i1 क्या है मेरे पास, i1 0 है तो i1 0 लिख दीजिए। ओके, i2 कितना है मेरे पास, i2 z4 है तो i2 आ जाएगा माइनस का z4। ओके, और i3 कितना है मेरे पास, i3 आएगा i3 z4 प्लस z5। ओके, इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर थर्ड, समीकरण नंबर थर्ड। तीन समीकरणें प्राप्त हुई तीन लूप से, तीन समीकरणें प्राप्त हुई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कहां से, तीन लूप के अंदर से। ओके, तो तीनों लूपों के अंदर हमने तीन समीकरणों को ड्रॉ किया है। बड़ा ही सिंपल तरीके से करना है, कोई इसमें मैंने टेक्निक्स नहीं लगाई है, सिर्फ डायग्राम से, सिर्फ परिपथ की सहायता से मैंने इन समीकरणों को बनाया है। ओके, अब देखिए, अब इस समीकरणों को बड़ा ही ध्यान से देखना आपने। इसको सोल्व कैसे करेंगे अपन, हमने कैलकुलेशन करनी है, हमने मान निकालने हैं। देखिए, पहले के अंदर i1 है, i2 है, i3 है, बड़े सीक्वेंस वाइज देखिए, i1 i2 i3, i1 i2 और i3। क्या मैं इसको मैट्रिक्स साइज में लिख सकता हूं, मैट्रिक्स में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, इजी होगी। ओके, अब i1 i2 i3 सबके अंदर कॉमन है, i1 i2 i3 सबके अंदर कॉमन है। और देखिए z z z z z z, और यहां पर मैं z जो मेरे पास आया है प्रतिबाधा मैट्रिक्स, जिसे हम इंपीडेंस कहते हैं, z की इस तरीके से मैट्रिक्स लिख सकता हूं मैं। अब देखिए मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स देखिए आप, सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को लिख रहा हूं यहां पर। मैट्रिक्स मान लेता हूं, ए मैट्रिक्स मेरे पास है, ए मैट्रिक्स है, तो पहले वाले सिरे को क्या कहते हैं, a11, a12, a13, a21, a22, a23 और a31, a32, a33। ओके, तो ये मैं मैट्रिक्स के रूप में लिखता हूं इसको। मैट्रिक्स को लिखने का फॉर्मेशन यही है। ओके, a11 का मतलब कि पहली रो का पहला एलिमेंट, तो यहां देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का पहला एलिमेंट, तो जो ये वाला पोर्शन होगा, यहां पर देखिए तीन समीकरणें हैं, तीन समीकरणें हैं, तो ये क्या होगा, Z11, क्या होगा, Z11। ओके, क्या होगा मेरे पास, Z11। फिर क्या आएगा, Z12, Z13, Z21, Z22, Z23, Z31, Z32, Z33। ओके, अगर मैं a की जगह z कर दूं तो मेरे पास ये प्राप्त होगा। यदि मैं a की जगह क्या कर दूं, z फॉर्मेशन कर दूं, तो यहां पर क्या होगा, मेरे पास ये प्राप्त होगा। ओके, अब बड़े ही आराम से आपने इसको लिखना है। मैं परिपथ को क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर परिपथ का कोई अब लेना देना नहीं है। ओके, परिपथ का हमारे पास नीड नहीं है, अब हमने समीकरणों को प्राप्त किया है। ओके, अब देखिए परिपथ को लिखने का बड़ा ही सिंपल तरीका देखिए, z किस तरीके से लिखेंगे, Z11, Z1 प्लस Z3 है, Z1 प्लस Z3। ओके, Z11 प्राप्त हुआ। Z12 की बात देखिए, 12 कितना है मेरे पास, माइनस का Z3, माइनस का Z3, और Z13 कितना है, 0 है, Z13 की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो क्या आएगा, Z13 0। ओके, अब नेक्स्ट समीकरण पे आइए आप, यहां पर देखिए Z21, 1 2 3, 2 का पहला एलिमेंट, समीकरण 2 का पहला एलिमेंट, यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं आप।
आप यदि करना चाहें तो यहां से आइडिया लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 का पहला एलिमेंट, समीकरण 2 का दूसरा एलिमेंट, समीकरण 2 का तीसरा एलिमेंट, समीकरण 2 का पहला एलिमेंट, समीकरण 2 का दूसरा, समीकरण 2 का तीसरा। ओके, तो मौका हमें देते हैं डेरिवेशन, हमें क्या करना है, दृढ़ संकल्प से क्या करना है, सारे के सारे डेरिवेशन को हल करना है। ओके, तो यहां Z2, Z3 और ये Z4। ओके, और यहां पर क्या है, माइनस का Z4। बड़ा ही सिंपल है, फिजिक्स को करना बेहद सिंपल है, सिर्फ हमें कटिबद्धता चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें पूरा कॉन्फिडेंस चाहिए। यहां पर देखिए 0 माइनस का Z4, 0 का Z4। ओके, और यहां Z4 प्लस Z5, Z4 प्लस Z5। ओके, तो यहां पर हमने एक मैट्रिक्स में बनाया है इसको। ओके, तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, इम्पीडेंस प्रतिबाधा मैट्रिक्स कहेंगे इसे। ओके, तो ये Z की मैंने मैट्रिक्स अलग से बना ली है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए Z11 क्या है, अब हमें Z11 को कंसीडर करना है, हम वो भी लिख लेते हैं, Z11, Z12, Z13 क्या है। ओके, तो Z11 मैं यहां पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, हल्का सा बताऊंगा। Z11 फर्स्ट लूप में इंपीडेंस या प्रतिबाधा। ओके, पहले लूप के अंदर क्या है, प्रतिबाधा है। Z12 क्या है मेरे पास, पहले व द्वितीय लूप में, यानी द्वितीय लूप में क्या है, प्रतिबाधा। क्या है, द्वितीय लूप में प्रतिबाधा Z। ओके, तो ये आ गया द्वितीय लूप में प्रतिबाधा। ओके, पहला लूप और द्वितीय लूप। Z22 की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, 22। और Z33 क्या है, थर्ड लूप के अंदर, क्या है, थर्ड लूप के अंदर। ओके, और Z11 क्या है, पहले और दूसरे अननोन लूप में, यानी म्यूचुअल जो मेरे पास आया था उनके लिए इंपीडेंस है। तो ये सारी की सारी बातें आप वहां लिख देंगे। अब यदि पहली, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैं कॉम्बिनेशन के रूप में लिखूं, यानी मैं कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स में लिखूं, तो किस तरीके से होगा मेरे पास कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स। यहां देखिए आप, कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स E0 0, यानी यहां पर क्या है, E है, 0 है और 0 है। ओके, बड़े ध्यान से देखना है। अब यहां देखिए Z1, Z मैट्रिक्स अपने ऑलरेडी लिखी है, तो Z1 प्लस Z3 है, माइनस का Z3 0। ओके, माइनस का Z3 आएगा, Z2, Z3, Z4 और यहाँ Z4, और यहाँ 0, Z4 प्लस Z5। ओके, और यहाँ I1, I2 और I3 है, I1, I2, I3, I1, I2, I3। तो यहाँ पर इस तरीके से I1, I2 और I3। ओके, तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स में लिखा। किस में लिखा, कॉम्बिनेशन मैट्रिक्स। इन समीकरण को मैट्रिक्स के रूप में हम लिख सकते हैं। ओके, इन समीकरण को मैट्रिक्स के रूप में अपन लिख सकते हैं। ओके, मैट्रिक्स के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। अब यहां देखिए, इस मैट्रिक्स को मैं यदि डेल्टा मान लूं, अब डेल्टा क्या है, डेल्टा Z क्या है मेरे पास, डेल्टा Z आने वाली सभी सारणिकों का योग, आने वाली सभी सारणिकों का योग मैं क्या करूं, यहां पर डेल्टा मान लूं, तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स क्या होंगे, प्राप्त होंगे। ओके, देखिए प्लीज। तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर यदि मुझे Z1 कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा 1 कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा 1 क्या होगा, यहां पर डेल्टा Z1 इंटू अपॉन के अंदर क्या आएगा, डेल्टा Z1 या डेल्टा 1 कह दें अपन इसको। ओके, यदि मुझे I1 कैलकुलेट करना है, तो यहां क्या आएगा मेरे पास, Z1 अपॉन डेल्टा, Z1 अपॉन डेल्टा 1। ओके, Z1 अपॉन डेल्टा 1, सॉरी यहाँ पर Z ऊपर आएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा Z1। ओके, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। कैसे आएगा, मैट्रिक्स को सोल्व करना, ये अंदर जाएगा। ओके, मैट्रिक्स को सिर्फ सोल्व करना हमें। तो यहाँ तक हम इसकी कैलकुलेशन को बना सकते हैं। इस तरीके का हमारे पास जब भी लूप आएगा, हम उनकी कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे, सारणिक बना के करें। आपके पास सारणिक समीकरण बन रही है, समीकरण को हल करें, सारणिक बनाएं, सारणिक से हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर I1, I2, I3 का मान बड़े ही इजीली मैट्रिक्स की सहायता से कर सकते हैं। ओके, तो मुश्किल नहीं है,
कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, सिर्फ हमें प्रयास की ज़रूरत है, लगन की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। आप इसी तरीके से हमारे लेक्चर्स लगाते रहें, पढ़ते रहें, और आप सभी विद्यार्थियों के सहयोग से ये सारे लेक्चर्स जो हैं वो आते रहेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। कोविड का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है, आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर से निकलते समय मास्क का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। ओके, तो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यू आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। आप डेली जो है अपनी क्लास को अटेंड कीजिएगा। हमारे लाइव क्लासेस का शेड्यूल है वो भी डेली हमारा रूटीन के अंदर है, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो आप ज्वाइन करें, और जल्दी हम लॉकडाउन सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस इम्पोर्टेंट एग्जाम बूस्टर ये मैं लेके आ रहा हूँ। उसके अंदर सभी बुकों का जो विश्लेषण होगा वो भी करवाया जाएगा। आपके विद्यार्थियों का सहयोग रहा तो इस लॉकडाउन सीरीज को अत्यंत और मजबूत करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।